आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% संख्याओं के योगफल का उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। 25% 420 के बराबर है। 420 के बराबर है। तदनुसार उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। तदनुसार छोटी संख्या प्राप्त करें या ज्ञात करें। प्रश्न है, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है। तदनुसार छोटी संख्या प्राप्त करें। तो एक संख्या का 30%, मानते हैं कि x का 30% बराबर दूसरी संख्या y है, y का 40% बराबर है। तो ये कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा यहाँ x बटे y बराबर 4/3, x बटे y बराबर 4/3। कह रहा है उन दोनों संख्या के योगफल का 25% 420 के बराबर है। उन दोनों संख्या के योगफल का, तो मान लेते हैं x है 4 और y 3 यूनिट है, तो यहाँ लिखेंगे 4a + 3a, इसके साथ a लगा देते हैं। 4a + 3a के योगफल का 25%, योगफल का 25% 420 के बराबर है। 420 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 3 7a गुना 25/100, मतलब 1/4 गुना 1/4, ये 7 से कट जाएगा 420 60 बार में। तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 240, 6 चौक 24 240। तो हमको निकालना है सबसे छोटी संख्या, तदनुसार छोटी संख्या प्राप्त करें। तो स्वाभाविक बात है कि 4a से छोटा होगा 3a, तो ये 3a हो जाएगा। 3 गुना 240 बराबर 4 24 दिया 72 720। ये मेरा छोटी संख्या 720 हो जाएगा। छोटी संख्या मेरा 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। आइए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 17 को। सवाल नंबर 17 में दिया हुआ, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग
बिक जाने के बाद बिक जाने के बाद 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। बिक जाने के 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा बताइए। चीनी की कुल मात्रा प्राप्त करें। सवाल में कह रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचता है। तो चीनी का कुल मात्रा कितना था वो हमको निकालना है। हम देखते हैं, मानते हैं कि चीनी x किलोग्राम चीनी था, उसमें 5% भाग मेरा बिक जाता है। 5% भाग बिक जाने के बाद मेरे पास 95% भाग बचेगा, और 95% भाग जब मेरे पास बचता है तो इधर 5 किलोग्राम चीनी बचता है। इधर मेरे पास 5 किलोग्राम चीनी बचता है। तो हम इसको कटा देंगे इससे 19 बार में। x बराबर हो जाएगा 100/19, बराबर लिखेंगे 5/5/19। कहता है चीनी की कुल मात्रा प्राप्त करें। तो x जो है चीनी की कुल मात्रा है, 5/5/19 इसका सही आंसर होगा। 5/5/19 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वार्षिक परीक्षा में महिया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महिया को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक हैं। प्रश्न को हम लिखते हैं पहले। वार्षिक परीक्षा में महिया को वार्षिक परीक्षा में महिया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। 10% कम अंक मिले। 10% कम अंक मिले। महिया को 81 अंक मिले। महिया को 81 अंक मिले। सुप्रियो के अंक हैं, तो सुप्रियो के अंक है। सुप्रियो के अंक है। इसमें सुप्रियो का अंक हमको निकालना है। सुप्रियो का अंक हमको निकालना है। प्रश्न को एक बार पढ़ देते हैं। वार्षिक परीक्षा में महिया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महिया को 81 अंक मिले, तो सुप्रियो के अंक हैं। महिया को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिलता है। महिया को मान लेते हैं कि 90 मिलता है और सुप्रियो को 100 मिलता है। महिया को 81 अंक मिले, महिया को 81 अंक मिलता है,
तो सुप्रियो का अंक हमको निकालना है, सुप्रियो का अंक हमको निकालना है। इसको 90 मिलता है तो इसको 100 मिलता है, तो इसको 81 मिलेगा तो इसका कितना मिलेगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 90 मिलता है तो यहाँ 100, इसलिए 1 मिलेगा तो 100 बटे 90, इसलिए 81 मिलेगा, तो कितना होगा 100 गुना 81 बटे 90, ये कट जाएगा 9 9 81 और ये बराबर हो जाएगा ये 90। अगर मोहियो को 81 अंक मिलता है तो सुप्रियो को ये 90 अंक मिलेगा, ये मेरा सही उत्तर होगा, ये मेरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है। प्रश्न नंबर 19 को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ सुविधा है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। प्रश्न को हम लिखते हैं। प्रश्न नंबर 19 लिखते हैं। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास एक कक्षा में 30% छात्रों के पास फ़ोन है, फ़ोन रखने वाले छात्रों में से फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं, यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ सुविधा है। कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है। प्रश्न को हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पढ़ देते हैं। प्रश्न है, एक कक्षा में 30% छात्रों के पास फ़ोन है। फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। यदि कक्षा में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है। हम देख लेते हैं। एक कक्षा में 30% छात्रों के पास फ़ोन है। टोटल कक्षा में 200 छात्र हैं। तो 200 का 30% के पास फ़ोन है, मतलब कि 60 के पास फ़ोन है। 30% छात्रों के पास फ़ोन है। फ़ोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ है। इसका जो है 60 का 10% के पास ब्लूटूथ है। 60 गुना 10 बटे 100, ये ख़त्म हो जाएगा, बराबर 6 के पास ये जो है ब्लूटूथ है। ये मेरा 6 सही उत्तर हो जाएगा। 6 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20। एक संख्या का 3/7 का एक संख्या का 3/7 का
2/5 का 3/5, 2/5 का 3/5, 2/5 का 3/5 150 है, 150 है। उस संख्या का 60% कितना है? उस संख्या का 60% प्राप्त करें। संख्या का 60% प्राप्त करें। एक संख्या का, मान लेते हैं एक संख्या x है, कह रहा है कि एक संख्या का 3/7 का 2/5 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% प्राप्त करना है, 60% निकालना है। मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 3/7 गुना 2/5 गुना 3/5 बराबर 150। तो यहाँ पे हो जाता है 3 3 9 दूनी 18, 18/175। तो x बराबर हो जाएगा 150 गुना 175/18। 3 से कट गया 6 बार में, और 3 से ये कटेगा, सॉरी 3 से ये नहीं कटेगा, सॉरी 3 से 1 नहीं कट रहा है, 175 और 25 3 3 9 दूनी 18, 3 से 18 और ये 3 से 50 बार में कटेगा, ये 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 175 गुना 25/3। मेरा संख्या हो जाता है इतना। अब इसका जो हमको 60% निकालना है, मेरा संख्या हो जा रहा है 175 गुना 25/3, इसका 60% निकालना है। 60% हम लिख देंगे 60/100, कट जाएगा 25 चौक 100, 4 से 15, 3 5 15, 5 हो गया, और 5 गुना 175, 5 25, 2 7 35, 2 37 के लिए 7, 3 5 3 8, 875। मेरा ये संख्या का 60% 875 हो गया, जो कि सही आंसर है। ये 3/7, 2/3, 2/3, 3/5, 2/3/5। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है। सबसे कितना है? संख्या का 3/7 का 2/5 का 3/5 150 है। तो 25 25 25 7 175, 150 गुना 175, 3 3 9 दूनी 18, 3 6 18, 3 6 18, 3 50 उतना, 2 से 25, 2 3 6, 25 गुना 75/3 का 60%। तो 25 चौक 100, 4 15 60, 3 5 15 ना, ये मेरा 875 आंसर सही है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, यदि 24 कैरेट सोना को शुद्ध सोना माना जाता है
शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में, तो 22 कैरेट सोने में, 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशतता, शुद्ध सोने का प्रतिशतता प्राप्त करें। एकदम सिंपल है। 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट का मतलब है 24 कैरेट को 100% माना जाता है, इसलिए एक को माना जाएगा 100/24, और इसलिए ये 22 को होगा 100/24 गुना 22। 2 से 11 हो गया, 2 से ये 12 हो गया, 4 से 12 हो गया, 4 से 25 हो गया, 25 से 11 हो जाएगा 275, 25 से 25 का 5 हाथ वाले 2 और 25 2 27, 275 275/3, ये हो जाएगा 3 × 27, 3 का 3 91.2/3% ये होगा। 91.2/3% इसका। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को, यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P बराबर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P का मान प्राप्त करें। P का P प्रतिशत, तो P गुना P/100 बराबर 36, ये हो जाएगा P² बराबर 60 का स्क्वायर, इसलिए P बराबर हो जाएगा ये 60, P बराबर 60। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तेईस 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। कहता है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो मान लेते हैं एक दिन का Z प्रतिशत होता है, एक दिन का Z प्रतिशत बराबर 36। तो एक दिन में 24 घंटा में इतना मिनट 60 मिनट का Z प्रतिशत मतलब Z/100 बराबर 36। तो ये 0 कट गया, और ये 6 × 6 = 36 6 बार में, 6 × 4 = 24 4 बार में। Z बराबर हो गया 10/4 मतलब 5/2 इक्वल टू 2.5%। 36 मिनट एक दिन का 2.5% होगा। 36 मिनट एक दिन का 2.5% होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्यंजक XY² में, क्वेश्चन नंबर 24, व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y के मानों में, दोनों
चरों x तथा y के मान में x तथा y के मान में 20% की कमी की गई है। 20% की कमी की गई है। कमी की गई है। कमी की गई है। इसे व्यंजक के मान में कितनी कमी हो जाएगी? इसे व्यंजक के मान में, इससे व्यंजक के मान में के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? कमी होगी। इसको देख लेते हैं। एक्स वाई स्क्वायर है तो मेरा मूल चीज़ है एक्स वाई स्क्वायर, और जब कमी होगा तो x गुना 80/100 गुना y गुना 80/100 गुना y गुना 80/100। ये x का हो जाएगा 4/5 गुना y स्क्वायर 16/25। इसको टोटल करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर गुना 64/125, 64/125। तो इस दोनों के बीच अंतर, कमी कितना हो रहा है? इस दोनों के बीच अंतर कितना हो रहा है? तो अंतर 125 में 64 को घटा देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 61। तो इसका निकालेंगे कमी प्रतिशत बराबर कमी प्रतिशत बराबर कमी, तो 61 एक्स वाई स्क्वायर बटे 125 गुना 100 बटे जिससे कम हो रहा है, जिससे कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है तो एक्स वाई स्क्वायर गुना, सॉरी इससे कम हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर से कम हो रहा है, एक्स वाई स्क्वायर से कम हो रहा है, जिससे कम हो रहा है मतलब एक्स वाई स्क्वायर से कम हो रहा है, तो एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। एक्स वाई स्क्वायर एक्स ये कट गया, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, ये हो जाएगा 61 गुना 4, 6 चौक 24, 244/5, 244/5, 244/5। इसको हम लिखेंगे 5 चौक 20, 5 8 40, 48/4/5, इतना प्रतिशत या 48.8%। दोनों में से जो भी हो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? आभूषण में सोने का प्रतिशत प्राप्त करना है, प्राप्त करें। तो सोना तथा तांबा है इस अनुपात में 3:2 में, तो सोना का हमको अनुपात प्रतिशत निकालना है, सोने का हमको प्रतिशत निकालना है। तो टोटल सोना मेरा कितना हो रहा है? 3:2 है, तो टोटल हो जाएगा मेरा 5,
और सोना है ये 3, गोल्ड है ये मेरा 3, तो 3 बटे टोटल हो जाएगा 5 गुना 100, तो 5 से 20 का हो गया, 20 या 60। इस आभूषण में 60% सोना है। जो आभूषण बना हुआ है इसमें 60% सोना है। क्वेश्चन नंबर 26, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40%, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% पत्नी को तथा शेष अपने बच्चे को देता है। 40% पत्नी को तथा शेष बच्चे को देता है, शेष बच्चे को देता है। बच्चे के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है?